आइए दोस्तों, आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम लोग जानेंगे बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ को। तो आप सभी न्यूज़ को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आइए बिना कुछ विलम्ब के शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली को देनी पड़ी किसानों को एंट्री, पथराव, लाठीचार्ज के बाद बुराड़ी में प्रदर्शन की इजाज़त। आपको बताया दोस्तों, किसानों के जोरदार विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी है। हालांकि अभी यह तय नहीं किया है प्रदर्शनकारी बुराड़ी जाएंगे या नहीं। कुछ पॉइंटर्स की यदि बात करें दोस्तों, तो पत्थरबाजी और टकराव होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में किसानों को एंट्री मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा, पंजाब से आए किसानों को बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी। ये प्रदर्शनकारी अभी सिंधु बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं और बुराड़ी जाने से इनकार कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आंसू गैस के गोले और टकराव होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में किसानों की एंट्री मिल गई। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा, पंजाब से हजारों किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दे दी। ये प्रदर्शनकारी अभी सिंधु बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं और बुराड़ी जाने से इनकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब सुबह करीब 8 बजे इस बात पर फैसला होगा कि प्रदर्शनकारी बुराड़ी मैदान जाएंगे या सिंधु बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि किसान संगठनों में रामलीला मैदान में नए खेती कानूनों का विरोध करने की इजाज़त मांगी थी। दिल्ली में एंट्री मिलने के बाद हरियाणा में भी कई जगहों पर रोके गए किसानों को आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी गई है। शुक्रवार सुबह को ही सबसे ज़्यादा बवाल सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर हुआ। किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में फोर्स तैनात थी। बड़ी संख्या में सड़कों पर बैरियर रखे थे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज हुआ। इसी बीच किसानों ने पथराव शुरू कर दिया और बैरिकेड तोड़ डाले। पुलिस के साथ संघर्ष में कई लोग घायल हुए। हालांकि फिर पुलिस ने किसान नेताओं से बात की। फैसला हुआ कि प्रदर्शनकारी बुराड़ी में जा सकते हैं। इसके बाद किसान संगठनों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली के निरंकारी मैदान में आंदोलन करने की अनुमति दे दी है। हालांकि बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर ही नजर आए, वे मैदान नहीं गए। किसान शनिवार को ही यानी कि आज ही करेंगे बैठक। दिल्ली चलो पर होगी चर्चा। आपको बताया दोस्तों, हरियाणा, पंजाब के किसानों का समर्थन करते हुए वेस्ट यूपी में भी किसान सड़कों पर उतर गए। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और मुरादाबाद से गुजरने वाली सड़कों को जाम कर दिया गया। NH-58 दिल्ली देहरादून हाईवे और यमुना एक्सप्रेस वे पर कुछ घंटों के लिए गाड़ियों की रफ्तार थम गई। उधर पंजाब के किसान नेताओं ने शुक्रवार को बताया कि वे शनिवार को बैठक कर आगे के कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ये किसान नेता केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए बुराड़ी जाने के पक्ष में हैं। वहीं पर यदि बिहार विधानसभा की बात करें दोस्तों, तो सदन में नीतीश का रौद्र रूप। तेजस्वी ने मर्यादा लांघी तो सीएम ने भरी सभा में शब्दों से ही रगड़ दिया। आपको बताया दोस्तों, विधानसभा से 5 दिनों के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी का अपना रौद्र रूप दिखाया। दरअसल विधानसभा में तेजस्वी ने शब्दों की मर्यादा लांघते हुए यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने दूसरी संतान सिर्फ बेटी पैदा होने के डर से नहीं जन्माई। इस दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी तक कर डाली। तेजस्वी के मर्यादा लांघने पर सीएम नीतीश कुमार ने दिखाया रौद्र रूप। आपको पता है दोस्तों, इसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोलना शुरू किया तो वो बुरी तरह से बिफरे दिखे। तेजस्वी को नीतीश ने चार्जशीटेड और इशारा में अनुकंपा वाला उप मुख्यमंत्री तक बता दिया। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से तेजस्वी के आरोपों की जांच कराने और झूठा पाए जाने पर कार्रवाई की मांग भी कर दी। इसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया। हाल ये था कि सदन के आधे घंटे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। देश के 3 वैक्सीन सेंटरों का आज दौरा करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाएंगे। आपको बता दिया जाए दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन बनने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इन केंद्रों का दौरा करेंगे और वह वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगे। अपने नागरिकों के टीकाकरण के लिए तैयारियों, चुनौतियों और प्रयासों का खाका तैयार करने के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। पीएमओ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को टीका विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत समीक्षा के लिए 3 शहरों की यात्रा करेंगे।
वह अहमदाबाद में जायडिस कैडिला पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये ट्वीट किया गया है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि मोदी अहमदाबाद के पास प्रमुख दवा कंपनी जायडिस कैडिला के संयंत्र का दौरा करेंगे। वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीके के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जायडिस कैडिला का संयंत्र अहमदाबाद शहर के पास चांगोदर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। दवा बनाने वाली कंपनी ने पहले घोषणा की थी कि कोविड-19 के संभावित टीके का प्रथम चरण का परीक्षण पूरा हो गया और दूसरे चरण का परीक्षण अगस्त में शुरू किया गया था। अंतरिक्ष में भारतीय और रूसी सैटेलाइट आ गए आमने सामने, ऐसे टला बड़ा हादसा। आपको बता दें दोस्तों, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक अंतरिक्ष में बड़ा हादसा टल गया। एजेंसी से जारी बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को भारतीय सैटेलाइट कार्टोसैट और रूसी सैटेलाइट के नापूस बेहद करीब आ गए थे। रूसी एजेंसियों रॉसकोमोस ने अपने ट्वीट में कहा कि दोनों सैटेलाइट के बीच की दूरी सिर्फ 224 मीटर रह गई थी। बता दें कि दोनों रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं जिनके जरिए किसी भी हलचल पर बारीक नज़र रखी जाती है। एक सूत्र के नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि अंतरिक्ष में दो उपग्रहों के बीच 1 किलोमीटर की डिस्टेंस एक आदर्श दूरी है, जबकि इस वाक़ये के दौरान ये दूरी 224 मीटर रह गई थी, जो कि बेहद खतरनाक और डरावनी स्थिति हो सकती थी। सामान्यतः जब दो सैटेलाइट के करीब आने की संभावना होती है तब करीब एक दिन पहले ही संभावित टकराव को रोकने के लिए उनमें से किसी एक के लिए मैनयूवर का सहारा लिया जाता है। वहीं पर यदि मौसम विभाग की बात करें दोस्तों, तो अगले 24 से 36 घंटों में देश के इन क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड। आपको बताएं दोस्तों, चक्रवात के गुजर जाने के बाद अब उसका असर दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं भारी बारिश हो चुकी है। इस बीच अनुमान है कि बारिश के साथ ही अब बर्फबारी भी होगी, जो कि कंपकंपी और बढ़ाएगी। अक्टूबर और नवंबर के ही रास्ते पर दिसंबर भी चलेगा। दिसंबर का आरंभ भी कड़ाके की सर्दी के साथ होने जा रहा है। मौसम के जानकारों ने चेताया है कि आने वाले सप्ताह में बारिश के साथ ही ठंड भी आ सकती है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में गुरुवार से रविवार तक हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड है। बर्फ से लदी पश्चिमी हिमालय से बहने वाली ठंडी हवाओं के कारण पारे में गिरावट आई है। पाक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में पाक की गोलीबारी में 5 जवान शहीद, सीमा पर हाई अलर्ट। आपको बता दें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान सीमा पर गोलाबारी व आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं, जो कि काफ़ी दुखद समाचार है हमारे भारतीयों के लिए। पाकिस्तान के बढ़ते दुस्साहस को देखते हुए सीमा पर सेना व सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। वहीं पर 28 दिसंबर से शुरू हो रहे DDC चुनाव को देखते हुए सेना अधिकारी LOC और अंदरूनी इलाकों में स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी भारी गोलीबारी जारी करते हुए राजौरी जिले के सुंदरबनी और जम्मू के अखनूर सेक्टर के साथ सटे केरी बट्टल इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब देते हुए सेना के 2 जवान बलिदान हो गए, जबकि एक अन्य घायल हुआ है।